जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा आप इसी तरह करते हो, क्या आप ही घर में भी कोई नई नई लीलाएँ होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बाल गोपाल जी की सेवा में बड़े ही अच्छे विचार आपके लिए लेकर आए हैं, जो हर किसी के मन में रहता है और इस विचार से हम हर तरीके से परेशान होते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि लड्डू गोपाल जी को छूने से पहले स्नान करना चाहिए। अब दिन भर की सेवा लड्डू गोपाल जी की होती है, सुबह से शाम तक की सेवा होती है बाल गोपाल जी की, तो क्या हमें हर बार स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसी बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए लड्डू गोपाल जी की जो सेवा भक्त लेते हैं वो अपने मन से लेते हैं, दूसरों की देखा से नहीं लेते। जो दूसरों की देखा देख से बाल गोपाल की सेवा लेते हैं उनकी सेवा में और जो अपनी मन से भाव से सेवा लेते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। दोनों में अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग विचार भी होते हैं। देखिए दूसरों की ये सेवा को हम देखकर अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उसमें हमारे बाल गोपाल प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम बाल गोपाल जी की छवि लेकर आते हैं, उनकी प्रतिमा को लेकर आते हैं दूसरों की देखा देखी, तो वो भाव मन में नहीं होते हैं जो एक भक्त के मन में अपने भगवान के प्रति होने चाहिए। वो भाव भी मन में नहीं आते हैं। देखिए बाल गोपाल की सेवा लेना कोई खेल नहीं है और ना ही ये हर किसी के बस की बात है। ये कोई सौभाग्यशाली ही होते हैं वो भक्त जो बाल गोपाल की सेवा ले सकते हैं, करते हैं और उनकी लीलाओं के नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। हर भक्त उनकी लीलाओं को नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। देखिए बाल गोपाल की जब सेवा हम सुबह से शाम तक करते हैं तो स्नान कितनी बार करें। देखिए स्नान करने में परेशानी नहीं है, लेकिन हर समय एक जैसा मौसम नहीं होता है और ना ही हर किसी के पास इतना टाइम होता है कि बार बार हम बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें स्पर्श करने से पहले हम स्नान करें। देखिए स्नान करने से क्या होता है कि स्नान करने से हम सिर्फ अपने तन को धो सकते हैं, अपने मन को हम नहीं धो सकते। स्नान करने का जो कारण है वो सिर्फ इतना है कि देखिए सुबह को जब बाल गोपाल को स्नान कराते हैं, उन्हें उठाते हैं उससे पहले, और सुबह की जो सेवा बाल गोपाल की होती है वो कुछ उसमें टाइम लगता है क्योंकि बाल गोपाल को उठाना होता है शयन से, उन्हें स्नान कराना होता है और उनके वस्त्र पहनाने होते हैं, ज्वेलरी उनकी पहनानी होती है, उनका श्रृंगार बहुत ही अच्छे से सुंदर सा करना होता है। और इसमें भी बाल गोपाल जी अपनी नटखट सी लीलाओं से परेशान करते हैं, अपने प्यारे प्यारे भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो सुबह की सेवा में थोड़ा टाइम लगता है, तो सुबह की स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पिछले दिन की हम सारे ऐसे ही रहते हैं, सुबह से शाम तक क्या हम कार्य करते हैं और सारी रात को सोते हैं। तो सुबह का जो शुभ मुहूर्त होता है उठकर स्नान करके तभी बाल गोपाल जी को स्पर्श करें, ये आप जरूर करें। लेकिन इसके बाद की जो भी सेवाएं आप बाल गोपाल जी की कर रहे हैं उसमें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मन से साफ हैं, अगर आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, आप बाल गोपाल की सेवा बड़े ही सच्चे भाव से कर रहे हैं, सच्चे मन से आप उनकी सेवा को ले रहे हैं, तो आप स्नान करे बिना भी अपने बाल गोपाल को स्पर्श कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं। देखिए बाल गोपाल जी को छूने के लिए तन को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको साफ करना है तो अपना मन, आपको अपना दिल और दिमाग आपको साफ रखना है। इसमें कोई ईर्ष्या भाव भरा ना हो, छल कपट ना हो, अपने किसी भी वस्तु का कोई घमंड आपके प्रति अंदर मन में ना हो। तो ऐसे मन की मैल को धोने के लिए एक ही बात का आप स्मरण रखिए कि आपको श्री जी का
ध्यान करना है और श्री राधे राधे की रट लगानी है, यानी नाम की माला जपनी है। माला आप जपें या ना जपें, ऐसा जरूरी नहीं है कि माला ही आप जपें, आप ऐसे भी काम करते करते श्री जी का ध्यान कर सकते हैं। और देखिए, अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आपके मन में फिर ये विचार आएगा कि बाल गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो हम श्री जी का ध्यान करने के लिए क्यों बोलते हैं। देखिए, श्री जी की कृपा से ही हमारे बाल गोपाल की कृपा हम पर बरसती है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्यारे हैं लड्डू गोपाल जी की प्यारी है श्री जी। श्री जी जहाँ होती हैं वहाँ बाल गोपाल खुद पे खुद आ ही जाते हैं। जहाँ श्री जी का नाम नहीं, ध्यान नहीं, वहाँ हमारे बाल गोपाल का कोई काम ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है तो आप अपने बाल गोपाल की कृपा पा सकते हैं, लेकिन बिना श्री जी के वो कृपा भी आधी और अधूरी है। तो आप इस बात का भी स्मरण जरूर रखें कि श्री जी की कृपा पाने के लिए अपने बाल गोपाल की सेवा करते हो तो ये सोने पे सुहागा है। और कहते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो देखिए प्यारे भक्तों, इसीलिए हम आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि बाल गोपाल की कृपा पाने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह में एक बार स्नान करके सारे दिन की सेवा अपने बाल गोपाल जी की अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, शौच आदि जाते हैं तो अच्छे से हाथ पैर मुंह धो के फ्रेश होकर अच्छे से तब आप अपने बाल गोपाल को स्पर्श करें, यानी छू सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार स्नान करें, कोई आवश्यकता नहीं है स्नान करने की। मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तन का तो कोई मैल नहीं, तन का कोई गंदा नहीं। तन ना कोई साफ होता है, तन ना कभी गंदा होता है। मन साफ है तो तन साफ है, मन गंदा है तो तन भी गंदा है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। जिस तरह जल में कछुए, मछली और छोटे छोटे कीट कीटाणु होते हैं जो हर वक्त जल में होते हैं, लेकिन क्या उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ऐसे कृपा प्राप्त होती तो आज प्रभु जल के बाहर नहीं, जल के अंदर ही होते। जो हर वक्त इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं जो जल के अंदर ही रहते हैं। तो इस बात का भी आप स्मरण जरूर रखें। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, राधा नाम की एक मंत्र जो आप अपने हृदय में बसा लीजिए, उस मंत्र की ऐसी रगड़ करिए, इतना ध्यान उस मंत्र में लगाइए कि आपके जो मन का मैल है वो धुलकर बह जाए। एक भक्ति का अपार सागर अपने मन में बसाएं, जो उस सागर में उस मंत्र के द्वारा छुटाए गए मैल को बहाकर दूर ले जाए और आपके मन की शुद्धता और पवित्रता चमकने लगे। राधा नाम की कृपा से उस अपार सागर से धुलकर चमक जाए। तो आप ऐसी कृपा अपने मन में बसाएं और इस अपार सागर में डूबकर अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें। ऐसी कृपा आप पाना चाहते हैं तो किशोरी जी के शरण में जाएं और बाल गोपाल जी का ध्यान करें। श्री राधे 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 का जाप करें। आप समय है तो आप माला कर सकते हैं, 101 माला करें, 108 माला करें, जितना भी आपके सामर्थ्य है। 5 करें, 11 करें, 21 करें, जो कर सकते हैं करिए। अगर माला करने का बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप खाना बनाते वक्त श्री राधे श्री राधे श्री राधे का रट करें, या कोई भी काम आप कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या बाल गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी काम आप कर रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं इस स्थिति में आपकी कृपा का पात्र नहीं बनूंगा। आप इस कार्य को करेंगे तो मेरा नाम नहीं ले सकते, या ऐसा कोई भी कार्य नहीं जहाँ प्रभु नहीं होते। देखिए, प्रभु तो कण कण में विराजमान है, हमारे हृदय में वास करते हैं, लेकिन उस हृदय में झांकने के लिए हमें राधा नाम का एक आईना चाहिए जिसके जरिए से हम अपने प्रभु को देख सकते हैं। तो ऐसी मन में भाव रखें और अपने प्रभु को देखिए। आपके मन में जब राधा नाम की कृपा से, राधा नाम के मंत्र से आपका मैल
धुलकर छूट जाएगा, बह जाएगा आपकी अपार भक्ति के सागर में, तब आपको ये चमक दिखाई देगी, तब आपको ये बाल गोपाल की कृपा दिखाई देगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या शक्ति है मंत्र में और क्या भक्ति है इस प्रेम के अपार सागर में, जिसमें डूब जाने को ही जी चाहता है। मन नहीं करता कि हम इससे बाहर आएं। इस सांसारिक दुनिया की पारंपरिक जो जीवन है, सुख सुविधाएं हैं, इनको हम देखें, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। ये सब हमारे लिए, एक भक्त के लिए, एक कृष्ण भक्त के लिए ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये एक माया में फंस जाने के बाद इस भक्ति के अपार सागर में डूबने का जो सफ़र है, इसके बीच में हमें जो मिलाता है वो हमारे श्री जी का नाम है, मंत्र है, जाप है, जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का मिलन करते हैं, जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है। तो ऐसी भावनाएं आप मन में रखें तो आपको बार बार स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही विचार अपने मन में रखें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।